हम बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों की जिसकी पूरे देश में बहस शुरू हुई है। सबसे पहला है जातिवाद। जाति जो है सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जाति के लिए कास्ट शब्द का उपयोग कर दिया। दोस्तों नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों की जिसकी पूरे देश में बहस शुरू हुई है। सबसे पहला है जातिवाद। उसके बाद हम चर्चा करेंगे रामायण की, महाभारत की जो ग्रंथ हैं और उनसे युवाओं को किस तरह से सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही एक किताब जिज्ञासा युवा और धर्म लिखी है। वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं हमारे साथ में श्री दिनेश मालवीय जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है जातिवाद, और देश में और इसके साथ साथ धर्म भी आ गया है। आपने देखा होगा पहलगाम की घटना में धर्म की बात हुई और अब हर चुनाव में जातिवाद की बात हुई। अब पहले तो ये कहा जाता था कि स्कूलों में कि सिर्फ धर्म लिखा जाता था, आजकल जाति भी लिखी जा रही है और जाति के साथ साथ उपजातियां भी लिखी जा रही हैं। और राजनीति में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब जाति को लेकर तो बड़े बड़े चुनाव लड़े जा रहे हैं और आने वाले अभी कई चुनाव, कई सदियों तक ये जाति का जो मुद्दा है वो हर जगह गरमाता रहेगा। आपने जो किताब लिखी है युवा और धर्म, और इसकी जिज्ञासाओं को लेकर आपने जो बात उठाई है वो बहुत ही सटीक है और जैसे बोल रहे हैं कंटेम्प्रेरी है। उस चीज़ को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जाति और धर्म को लेकर आपने बहुत कड़ी टिप्पणियां भी की हैं कि जातिवाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या है जातिवाद, क्या है सनातन वर्ण व्यवस्था और इसके अलावा धर्म, इन तीनों की परिभाषा क्या है, इनमें अंतर क्या है और इसको किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, क्या है, जाति को लेके एक तो बहुत सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं। जी। जाति जो है जी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। जी। ये बाद में आई हुई चीज है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद सनातन धर्म के ये तीन आधार ग्रंथ हैं। इन तीनों में कहीं जाति शब्द का उपयोग नहीं है। हाँ, वर्ण है। अब क्या है कि वर्ण और जाति को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं। जी। वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। जी। वर्ण व्यवस्था जो थी, 4 वर्ण हमारे यहाँ कहे गए थे, वो स्वभाव पर, वो कर्म पर आधारित थे और उसमें बड़ी सोशल मोबिलिटी थी। ऐसा रिजिड नहीं था कि आप एक वर्ण में पैदा हो गए तो आप जीवन भर उसी में रह हुए, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता है और आपके अंदर कुशलता है तो आप अपनी योग्यता से दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। और बड़ा सहज स्वीकार किया था ना, सैकड़ों उदाहरण बड़े पड़े हैं। तो कोई ब्राह्मण जब कुल में पैदा हुआ तो वो शूद्र भी हो गया अपने बुरे कर्मों के कारण, और कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ तो अपने कर्मों के कारण वो ब्राह्मण भी हो गया। सैकड़ों उदाहरण बने। तो ये जो है 4 वर्ण थे। अब जाति की जहाँ तक बात है तो क्या है कि पुर्तगाली शब्द था काष्टा। काष्टा शब्द था तो वहाँ क्या था, वो काष्टा वहाँ की नस्ल के आधार पर लोगों को विभाजित किया गया था काष्टा के रूप में। अब जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जाति के लिए कास्ट शब्द का उपयोग कर दिया। अब जाति जो है वो अलग चीज है, तो काष्टा अलग चीज है। कास्ट और कास्टिज्म जो उन्होंने यूज किया। कास्ट और कास्ट को जाति के साथ एक मानना गलत है, क्योंकि कास्ट का आधार नस्ल था और जाति का आधार कर्म था। अब क्या जाति की व्यवस्था कैसे शुरू हुई कि मान लीजिए एक समान कार्य करने वाले लोग, जैसे कारपेंटर थे, लोहार थे या दूसरी जाति के लोग थे, तो दूसरे काम करने वाले लोग थे, वो अपने आप में संगठित हो गए। जैसे इंग्लैंड में वर्कर्स गिल्ड था, उस तरह से आपस में अपने हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने संगठित अपने आप को कर लिया, तो वो एक जाति बन गए। अदरवाइज जाति का धर्म से और उससे कोई लेना देना नहीं है। धीरे 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 क्या करा कि आज़ादी के बाद राजनीतिक दलों ने, थोड़े दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन राजनीतिक दलों ने क्या करा कि जातियों को अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया। और ये हिस्सा चलते चलते आज इतनी बुरी अवस्था में आ गया है
कि जातिवाद के आधार पे देश के हितों को कुर्बान किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि आज जो भी जातिवाद को बढ़ावा देता है वो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहा है। क्योंकि जातियों के आधार पे कैसे आप समाज को पूरे को बांट सकते हैं? नहीं, लेकिन जो पिछड़ी जातियों के साथ जैसे कहते थे कि बहुत अन्याय हुआ, पिछड़ी जातियों को जो है उनको वो समान व्यवस्था नहीं मिली, तो ये तो उस समय वर्ण व्यवस्था के बाद की स्थिति है कि वर्ण व्यवस्था के पहले की स्थिति है? बात की स्थिति है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल तक थोड़ा था मतभेद होने लगा था, लेकिन ये जाति का मामला तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। और जातियों में क्या करा के राजनीतिक दलों ने जातियों को अपने अपने साथ रखने के लिए, अब कुछ दल तो हमारे ऐसे हैं जो पूरी तरह जाति पर ही आधारित हैं। जी जी जी, ये बड़ी विकृति आ गई। और मैं एक बात बताऊंगा आपको राजेंद्र जी, जाति दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं ना जाति को खत्म कर दो, जाति ना खत्म होगी ना हो सकती। जाति दुश्मन है ही नहीं, इसको क्यों खत्म कर रहे हो? जातिवाद दुश्मन है। आप भी देखिए कि जो जातीय थी, जातीय संगठन थे और आज भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके एक जाति के लोग आपस में जुड़े होते थे, संगठन बनाते थे, एक दूसरे के हित के लिए काम करते थे। जातियों के संगठनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी आगे बढ़ने की। जातियों ने बहुत अच्छा काम किया, जाति संगठनों ने बहुत अच्छा, आज भी कर रहे हैं। जिन जातियों के अच्छे संगठन है, आप देखिए अपनी जाति के लोगों का वो भला कर रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, किसी परेशानी में अपनी जाति के आदमी की मदद करते हैं। तो जाति गलत नहीं है, जातिवाद गलत है। और जाति के जो सामाजिक संगठन है वो सही काम कर रहे हैं, इसी हिसाब से जाति भी ठीक है। जाति का क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक बढ़ई समाज की लड़की है, वो बढ़ई समाज का लड़का है, तो जातियों में समाज इसलिए करते थे लड़की जिस घर में जा रही है वहाँ उसको अपनी परिवार जैसी माहौल मिलेगा। लोहार की लड़की है, लोहार के घर में जा रही है, तो वो उसके घर में लगभग वैसा का वैसी, तो उसको एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए वो जाति में विवाह, अंतर जाति विवाह को मना करते थे। पर ये वर्ण था। हाँ, ये वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। अच्छा, जाति मतलब जो लड़की जिस समाज से जा रही है, अपनी जाति में जा रही, तो उसके जहाँ शादी होके जा रही है वहाँ भी लगभग वैसे ही परंपराएं, वैसी रीति रिवाज, तो उसको एडजस्ट होने में। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कि आप देखिए कि जो समाज जो है सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी अब उसका विरोध कर रहा है और उनको बांटा जा रहा है। आप देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे समाज हैं वो बौद्ध हो गए हैं, और बौद्ध के अलावा जो है वो दूसरे सामाजिक संगठनों के साथ अलग हो गए, अपने आप को अलग कर रहे हैं, और वही हिंदुओं का विरोध भी कर रहे हैं। हिंदुओं से जुड़े थे, हिंदुओं से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, अब जाति के आधार पर वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार? देखिए, ये सारा राजनीति का खेल है। मैं आपको बताऊं, जो बुद्ध की बात करते हैं, मेरा दावा है कि उनमें 99% लोगों ने बुद्ध को नहीं समझा, नहीं पढ़ा। हाँ। अम्बेडकर की जो बात करते हैं, उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं। आपकी किताब में इसका जिक्र है जिक्र, पढ़ा ही नहीं उन्होंने। बुद्ध कहाँ से सनातन विरोधी हो गए? बुद्ध की और सनातन परंपराओं में कुछ बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ना। बुद्ध ने कोई नया धर्म शुरू किया, बुद्ध ने कहाँ कहा कि मैंने कोई धर्म शुरू किया। उन्होंने जो बुराइयां आ गई थी सनातन धर्म में, उनका परिष्कार किया है, परिष्कृत किया उनको। अब जो लोग बुद्ध का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने बुद्ध को न समझा है न जाना है, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा में घृणा, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, इसका कोई स्थान ही नहीं है। उनका तो एक ही महावाक्य था, अहिंसा परमो धर्म। तो वो उनका धर्म था। वो किसी भी तरह के राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, छल, कपट, इन सब से उनका कोई दुख, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। उनको तो आदमी की चेतना को ऊपर ले जाना चाहते थे। अब जो लोग बुद्ध का नाम लेके अभी ये सब कर रहे हैं, तो वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वैसे सबसे पहले उनको दे मस्ट रीड बुद्ध। तो अब ये जातिवाद कहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने उसमें बार बार जिक्र किया है कि ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चीज पराकाष्ठा पर जाकर पलटने लगती है। भारत के लोगों को अब ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार ये जो खेल चल रहा है पूरा राजनीति का है, हमें जातियों में नहीं बंटना। और ये बहुत शुरू भी हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ पिछले चुनाव में हरियाणा के, दिल्ली के और भी कुछ चुनाव हुए, उसमें लोगों ने ये बताया कि हम जाति के आधार पर नहीं बटेंगे। ये खेल पूरा समझ में आ गया लोगों का। चाहे कुछ राजनीतिक दलों ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को अपने साथ रख लो, एक पर्टिकुलर जाति को अपने साथ रख लो, ज्यादा वोट लेके सत्ता में जाओ। फिर इसकी बुराई क्या होती है, जो जाति आपको थोकबंद वोट दे रही है, आपको उसकी 50 अनुचित मांगे मानना पड़ती है। तो लोगों की अब ये समझ में आ रहा है कि यार हमको बांटने का खेल चल रहा है।
इसलिए ये बहुत दिन नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत दिन से मेरा मतलब है कि आने वाले 20-25 सालों में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई युवा पीढ़ी जो आ रही है वो इस बात को समझ रही है कि यार ये गलत कर रहे हैं। किसी ने कोई अत्याचार, मैं ये मानता हूँ कि कुछ अत्याचार हुआ है, वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी को क्लीन चिट दे दूं कि नहीं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है जैसा कि प्रचारित कर दिया गया। वो एक बाकायदा एजेंडा का हिस्सा था। ब्राह्मणों को बदनाम करना, ठाकुरों को बदनाम करना, वैश्यों को बदनाम करना, बस ये इस तरह के अपने और एक पर्टिकुलर वर्ग को अपने साथ लेके आना, ये पूरा राजनीति का खेल है। पूरी ज़्यादा नहीं चलेगा। मैं आपको, क्या आपको लगता है अंग्रेजों ने इसमें ज्यादा घी डालने का काम किया? अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों ने तो किया ही किया, लेकिन हमारे जो काले अंग्रेज थे उनके आगे निकल गए, वो तो उनसे भी आगे निकल गए। और आज भी अब लोग कोई कहते साहब वो विदेश से पढ़ के आए, वो फलाने से पढ़ के आए, वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन भैया आपकी सोच तो 18वीं शताब्दी की है। बिल्कुल। आप विदेश पढ़ के आने से क्या होता है? बिल्कुल। तो अब जब जातिवाद की बात आ गई है, आपको लगता है कि आप ये भी बोल रहे हैं कि लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन पहलगांव के बाद जो पहलगांव में जो घटना हुई थी, धर्म पूछ के जो लोगों को मारा गया था, उसके बाद तो भारत में जो है जाति के आधार पर जो है वो सेंसस की बात हुई, और जाति के आधार पर सेंसस के बाद अब ये हो गया है कि अब जाति के आधार पर सेंसस करवाने के लिए सरकारें राजी भी हो गई हैं। देखो ठीक है, उनकी अपनी कंपल्सन से क्या करोगे आप? जब जाति पे आपने पूरा खेल विपक्ष ने शुरू कर दिया तो उनकी भी अपनी मजबूरी थी। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आम जनता में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है। कुछ लोग तो कभी नहीं सुधरेंगे, कुछ लोग तो कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी इस बात को समझने लगे। आप देखिए बच्चे जो नए पढ़ लिख कर आ रहे हैं, अपने बिना किसी जाति भेदभाव के शादियां कर रहे हैं, आपस में बढ़िया रह रहे हैं मजे से। आप देखिए जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो जाति का कंसिडर नहीं करते शादी में। ये धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही है। आज आप चले जाइए भोपाल में, चले जाइए आप भोपाल शहर में, आप किसी भी होटल में जाके खाना खाइए, आपसे कोई पूछता है आपकी जाति? आप मंदिर में चले जाइए, कोई पूछता है आपकी जाति? क्या अंदर नहीं जाने देंगे हम। आप किसी ठेले पे खाते हैं, आप ठेले वाले से पूछते हैं कि चाट वाले से कि आपकी क्या जाति है? कोई नहीं। अब जब इतना बदल गया है तो आगे भी बदलेगा, अपने को पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी, और आपको शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारे साथ आप बने हुए हैं, अपने विचार हमसे शेयर करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।